ये वाला ब्लॉग काफ़ी गुस्से में बना रहा हूँ और काफ़ी अपने ऊपर कंट्रोल करके इस ब्लॉग को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एक जघन्य अपराध इस देश में हुआ है, जिसमें हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। उनको पहलगाम में एक बस में वो थे, उनको करीब 4 से 6 लोगों ने घेरा और उसमें से बस में से अंधाधुंध गोलियां चलाई। उस चलाने से पहले उनसे पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, और जब चेक कर लिया, कलमा पढ़वाया और पैंट उतरवा के चेक करा, और जब फाइनल हो गया तो उन्होंने कम से कम 26 से 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जो पर्यटक थे, जो पूरे देश के यहाँ से आए हुए थे। उसमें एक नेपाली देश के भी थे और एक यूएई के भी नागरिक थे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और 20 के करीब लोग घायल हो गए। ये जो पर्यटक हैं, करोड़ों की तादाद में कश्मीर इस समय जाते हैं, बच्चे एग्ज़ाम दे के और जो मिडिल क्लास अपनी सेविंग करके कश्मीर का सपना लेके जाते हैं, और उनके मन में कभी कुछ नहीं होता, ना धर्म होता है उनके मन में, ना उनके मन में कोई झगड़ा होता है, और वो लोग जाते हैं सिर्फ कश्मीर की इज्जत करने। और ऐसे जगह पे जब वो जाते हैं और उसके बाद उनको ऐसे घेर के, उनको धर्म पूछ के, उनमें से जो बच्चे के सामने ये धर्म पूछा गया होगा, उनको तो पहली बार रियलाइज़ हुआ होगा कि ये झगड़ा ऐसा भी होता है, और उनके फादर को मार दिया या उनकी मदर को मार दिया या जिसको भी मार दिया, और उनमें से कई लोगों को छोड़ दिया और बोला जाओ मोदी को बताओ कि हमने तुम्हें छोड़ा है संदेश देने के लिए। तो इन 4 से 6 टेररिस्ट, जो कहा जा रहा है कि इसमें से 2 पक्का पाकिस्तान के, इनकी 4 की तो फ़ोटो भी आ गई है, बाकियों के स्केच आ गए हैं। ये एक ऐसा मामला है जिससे कल ये हुआ था करीब शाम के समय 5 बजे के करीब। कल से आज तक पूरा जो सोशल मीडिया है वो बहुत गुस्सा है, लोग बहुत परेशान हैं और लोग दुखी हैं, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब कश्मीर की तरक्की और कश्मीर के लोगों की तरक्की इन टूरिस्टों की वजह से होती है, तो ये कैसे इन टूरिस्टों से लेके और उन्हीं को मार देते हैं। अब कश्मीर के कई संगठनों ने कल सपोर्ट दिखाया टेररिस्टों के खिलाफ, और कश्मीर के कई संगठनों ने सड़क पे मार्च भी किया और लोगों को कहा कि हम ऐसे नहीं हैं। ये सब तो बहुत बढ़िया बात है, ये अब आप दिखा रहे हो, लेकिन जो मोटरसाइकिल थी जिस पे वो आए, या जो लोकल सपोर्ट था, वो वहाँ रह पाए, वहीं खाना खाते हैं, वहीं किसी घर में पनाह लेते हैं, तो वो क्यों था? तो आपके 2 रूप नहीं हो सकते। आप भारत से पैसा भी कमाते हैं, और भारत के जो हिंदू लोग हैं वो जाके आप पे खर्चा भी करते हैं, और फिर बाद में जब उन्हें मार दिया जाता है आपके हाथों, तो आप सिंपैथी भी दिखाते हैं। तो कड़े कदम लेने पड़ेंगे इन लोगों को, जो सिर्फ और सिर्फ इस पे जिंदा है कि यहाँ से लोग जाके जो वहाँ खर्चा कर लें। ना वहाँ कोई फैक्ट्री है, ना वहाँ कोई और चीज़ है, सिर्फ टूरिज़्म है। और ये जो बिल्कुल मासूम, अब आप सोचो, आपके घरों में से भी गए होंगे एग्ज़ाम दे के, बिल्कुल मासूम लोग ऑफिस की छुट्टी लेके कितनी खुशी से फ़ोटो ले रहे हैं, वहाँ आके वादियों की तारीफ़ कर रहे हैं, आप लोगों की तारीफ़ कर रहे हैं, आपके बनाए हुए सामान को खरीद रहे हैं, और आपके ही बीच में लोग पनाह दे रहे हैं। आपको क्या पता नहीं है? आपको क्या पता नहीं है कि आपके गांव में कौन छुपा हुआ है? खैर, लेकिन मैं एक और बात से बहुत चिंतित हूँ। ये चोर, लुटेरा, जमीन का लुटेरा रॉबर्ट वाड्रा, इसका क्या ट्वीट था, उसको मैं हिंदी में सुना रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लग रहा है, मेरी गहरी संवेदना है इस आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के प्रति। हमारे देश में
हम देखते हैं कि यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है। रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है कि हमारे देश में यह सरकार हिंदुत्व की बात करती है और अल्पसंख्यक असहज है और परेशान महसूस करता है। भारत में जो सरकार है, रॉबर्ट वाड्रा के हिसाब से जिस सरकार ने उसकी चोरी पकड़ी और ईडी में अब एफआईआर दर्ज हो गई है, चार्जशीट दाखिल होने वाली है, जिसमें उसने सस्ती जमीन 7.5 करोड़ में खरीद के 700 गुना प्रॉफिट कमाया, वो चोर, वो लुटेरा ये कह रहा है कि भारत की ये सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है उससे अल्पसंख्यक सहज और परेशान महसूस करते हैं। यदि आप इस आतंकवादी घटना का विश्लेषण करते हैं, यदि वे आतंकवादी लोगों की पहचान देख रहे हैं तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो आतंकवादी, अगर रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है, चोर वाड्रा कह रहा है राहुल गांधी का और सोनिया का दामाद ये कह रहा है कि अगर वो आपकी पहचान पूछ के आपको मार रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच का विभाजन पैदा हो गया है, इससे इस तरह के संगठनों के लोगों की हिंदू सभी मुसलमानों के लिए समस्या पैदा हो गई है। तो भाई साहब इसको पूरा जस्टिफाई कर दिया कि हिंदू अब मरेंगे, मुसलमान असहज हो गया है, मुसलमान परेशान है। परेशान मुसलमान आपको बस से उतार के, आपकी पैंट उतार के चेक करेगा हिंदू हो या मुसलमान हो और आपको मार डालेगा। ये सोनिया गांधी का दामाद, राहुल गांधी का जीजा बोल रहा है ये, और इस बात को हम लोग बैठ के सुनेंगे। ये चोर, ये लुटेरा जिसने किसान की जमीन खरीदी और डीएलएफ को बेच के 700% प्रॉफिट कमाया, ये चोर जो जेल जाने वाला है, ये कह रहा है कि मुसलमान दुखी हो गए हैं क्योंकि विभाजन हो गया है देश में और इसलिए ये सब होगा। इसने प्रधानमंत्री को एक संदेश दिया है कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं। ये कमजोर मुसलमानों ने एमआई राइफल और AK-47 लेके लोगों को बस से उतर के मारा है जहां चारों तरफ आर्मी है। ये कमजोर मुसलमान है। चलो कम से कम इसने ये तो माना कि ये मुसलमान है, इसके मुंह पे ये तो आया कि मुसलमान है। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है। ये इस तरह की बातें कर सकते हैं आपसे। आपके देश में जहां हिंदू से पूछा जाता है कि तू हिंदू है या नहीं, और उसको मौत के घाट, वो छुट्टी मनाने आया है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान परेशान है, इसलिए उसके पास AK-47 है। ये लोग रूल करेंगे। एक और बहुत बड़ी पत्रकार है इस देश की, एक और बहुत बड़ी पत्रकार है, मैं उनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। आपको दिख रहा है? वॉट अ टेरेबल डे फॉर इंडिया एंड कश्मीर। वॉट अ टेरेबल डे फॉर इंडिया एंड कश्मीर। इंडिया एंड कश्मीर, सबा नकवी। वॉट अ टेरेबल डे फॉर इंडिया। सीएम कर्नाटका ट्वीट करते इसमें कर्नाटका भी मरे। ये क्या हो रहा है? ये सेक्युलर जमात इस समय कर्नाटका देख रही है, इस समय कश्मीर को इंडिया से अलग पा रही है। इस समय कह रहे हैं कि बरखा दत्त वाली बात जो बुरहान वानी के मरने पे कहा था कि एक स्कूल टीचर का बेटा, रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी बरखा मैडम का ज्ञान लेके उसको और आगे बढ़ा दिया। मैं तो सिर्फ अपने हिंदू भाइयों से यह कहूंगा कि हम लोगों को अब कमजोर नहीं होना है। हमें यह पूछा था ना कि हम हिंदू हैं कि नहीं। हमें कहना है गर्व से,
गर्व से कहना है कि मैं हिंदू हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने आर्टिकल 370 हटाने वाली सरकार को वोट दिया। मुझे इस बात का गर्व है कि राम मंदिर बना, और मुझे इस बात का गर्व है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। हमें अब अपने हाथों को, मैं भड़काने वाली बातें नहीं करना चाह रहा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे किसी की भावना ज्यादा गुस्से में आ जाए, लेकिन मैं इतना जरूर बोल रहा हूं, आपके अंदर का हिंदू अगर अब भी नहीं जगा तो आपके बच्चों का क्या होगा? आने वाले 25-50 साल की आप सोचिए। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जो हमारे पे रूल करना चाहती है। इस कांग्रेस को इस बार 99 सीट मिली है तो इतनी आवाज खुल गई। अपने आप को हिंदू कमजोर ना करें, मेरी आपसे ये विनती है। और मैं इसी के साथ आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, और जोर से कहना चाहता हूं, और बार बार कहना चाहता हूं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।